नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान ने राजस्थानी खबर इन बुलेटिन में आपको घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई मुख्य खबर माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर ने पछे पाकिस्तान ने दुनिया रे सामे बेनकाब करवारा उद्देश्य सु 33 देशारो दौरो कर लोटिया सांसदारा प्रतिनिधि मंडल सु करी मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकसित राजस्थान लक्ष्यारी प्राप्ति खातर विजन डॉक्यूमेंट ने लेर कीनी बैठक। कया राजस्थान ने विकसित प्रदेश बनावा खातर राज्य सरकार है संकल्पित। उद्योग और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीकानेर में केंद्र सरकार की 11 बरस की गिनाई उपलब्धियां। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में गरीब युवा और महिला वारो वेदियो है सशक्तिकरण। जयपुरा जमवा रामगढ़ रे कने राष्ट्रीय राजमार्ग माथे एक कंटेनर और सवारी गाड़ी रे बीच हुई टक्कर। दुल्हन समेत 5 जना री हुई मौत, 8 जना गंभीर रूप से हुआ घायल। और प्रदेश में गर्मी रो रेड अलर्ट। आवण वाला 7 दिन ताई भीषण गर्मी रो दौर रेबा रे साथी चालेली हीट वेव। कई ठोरा माथे पारो 48 डिग्री सेल्सियस ताई पूगपारी है आशंका। और अब एक खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर रे पछे पाकिस्तान ने दुनिया रे सामे बेनकाब करबारा मकसद सु 33 देशारो दौरो करने लोटिया सांसदारा प्रतिनिधि मंडल सु मुलाकात करिया। एण मौके प्रतिनिधि मंडल रा सदस्य सु यात्रा फीडबैक लिया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्य आतंकवाद री समस्या ने समाप्त करबारी जरूरत माथे भारत रो मजबूती रे साथे पक्ष राख्यो है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख से दुनिया को अवगत कराने के लिए भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार पहले ही उनके कार्यों की प्रशंसा कर चुकी है। इन 7 प्रतिनिधिमंडलों में 50 से अधिक वर्तमान सांसद शामिल थे। साथ ही पूर्व सांसदों एवं पूर्व राजनयिकों को भी इनका सदस्य बनाया गया था। इन प्रतिनिधिमंडलों ने 33 देशों की राजधानियों एवं यूरोपीय यूनियन की यात्रा की। 4 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद कर रहे थे, जिनमें 2 भाजपा, 1 जदयू और 1 शिवसेना के थे, जबकि 3 का नेतृत्व विपक्षी सांसद कर रहे थे, जिनमें कांग्रेस, द्रमुक और राकांपा एसपी के सांसद शामिल हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद एवं वैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जदयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, द्रमुक की कनिमोई और राकांपा एसपी की सुप्रिया सूले ने इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के उन्मूलन की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। हमें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने प्रभावशाली तरीके से भारत की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया। Certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly, but it was a good, lively, informal conversation. अब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी एमपीज थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है। 7 प्रतिनिधि मंडल, जिसमें भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ भी शामिल थे और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद में जो नुमाइंदे हैं वो भी उसका हिस्सा थे। उन्होंने
जो अपनी बातचीत में पाया, जो उन्होंने संज्ञान में लिया, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। बहुत ही एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और इससे जो मसौदा अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने इकट्ठा किया था, क्योंकि सभी लोग 10 दिन बाहर लगा के आए हैं और बहुत सारे लोगों से मिलके आए हैं और विभिन्न स्तरों पे मिलके आए हैं, उस सब का एक जो सटीक सार था वो आज लोगों ने एक दूसरे से भी उसके बारे में बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीની અગવાઈમાં લાડલા એક દશકમાં ભારત ખેલામાં અભૂતપૂર્વ ઉપલબ્ધિ હાસિલ કરી છે। केंद्र सरकार खेला ने राष्ट्रीय प्राथमिकता बनावता थका खिलाड़ियों ने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेबारा मौका प्रदान किया है। खेलो इंडिया पहल यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स और पैरा गेम्स जेड़ा आयोजन केवल जमीनी स्तर माथे प्रतिभा ने निखारियों को नहीं है, इरे साथे साथे अंतरराष्ट्रीय मंचा माथे भी एक खेल सफलता दिलाई है। पेश है आ खास रिपोर्ट। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने, खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, यानी साल भर अलग अलग स्तर पर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्पर्धाएं होती रहती हैं, जिसके परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में लगातार दिखाई दे रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर सरकार का जोर तो है ही, साथ ही इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 2036 में देश में ओलंपिक के आयोजन की भी योजना है। साथियों, जैसे हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। खेल के क्षेत्र में भारत का पिछला एक दशक उत्कृष्ट उपलब्धियों से भरा है, जिसमें ऐतिहासिक उपलब्धियां और वैश्विक स्तर पर पहचान शामिल है। सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए एथलीटों को उनके करियर के हर दौर में सहायता प्रदान की। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ रुपए, एनएसएफ के लिए 400 करोड़ रुपए और एसएआई के लिए 830 करोड़ रुपए शामिल हैं। खेलो इंडिया और पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जैसी पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के एथलीटों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। बुनियादी ढांचे के निर्माण और ग्रामीण व जमीनी स्तर पर प्रतिभा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। दिव्यांगों के लिए खेलकूद जैसी योजना से समावेशी और सहभागी खेलों को भी बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और खेल कौशल को सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। उनका कहना है कि जब कोई देश खेलों में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बेहतर होता है। इसीलिए आज खेल भारत के विकास से जुड़ गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया कि राजस्थान विकसित प्रदेश बनावा खातर राज्य सरकार संकल्पित है। वणा कया के लोक कल्याण ने एकमात्र ध्येय मानने एड़ी योजनावां चला रही है सरकार की जिनसु प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, आधारभूत संरचनावां जेड़ी बुनियादी क्षेत्रारी दशा और दिशा बदल रही है। मुख्यमंत्री काल विकसित राजस्थान रा लक्ष्यारी प्राप्ति खातर विजन डॉक्यूमेंट ने ले राखी जी बैठक री अध्यक्षता कर रहा है। वणा कया कि ग्रामीण विकास देश और प्रदेश रा विकास री धूरी है। उद्योग, वाणिज्य, युवा मामला और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में भारत विश्व गौरव रे कानी सु अग्रसर वे रह्यो है। देश में गरीबा रो कल्याण, युवाओं ने नवा मौका और महिलाओं ने सशक्तिकरण मिल रह्यो है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज बीकानेर में संवाददाता सम्मेलन ने संबोधित करिया। इन मौका माथे केंद्र सरकार री 11 बरस री उपलब्धियां ने गिणावता थका वे कया कि भारत आज आत्मनिर्भर बन गयो है। वे कया कि उरी, पुलवामा और पहलगाम जड़ा आतंकी हमला रे पछे जिन तरह सु आतंकिया ने जवाब दियो गयो है वो दर्शावे है कि अब देश रो नेतृत्व निर्णायक है। लाडला 10 वर्षा में भारतीय सेना रो आधुनिकीकरण वियो है। जनता ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी को 11 का नेक दिया है, 11 साल का आशीर्वाद जो दिया है एक अच्छे कार्य शुरुआत के लिए, और वो अच्छा कार्य है 2047 तक पूर्ण रूप से डेवलप्ड भारत। उसके लिए जो ये आशीर्वाद जो जनता ने दिया है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और हमारे सभी साथियों की तरफ से प्रदेश की जनता को, बीकानेर की जनता को नमन करता हूं। इतनी बड़ी योजना जिसके अंदर बैंक खाते भी खुले, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आज 44 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में गए। जयपुर योग महोत्सव 2025 के तहत आयोजित वेरिया योग कार्यक्रम की कड़ी में आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में कर्मचारी और अधिकारी कानीसु योग रो अभ्यास करियो गयो। इन मौका माते महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर बतायो कि नगर निगम रा पार्क में योग शिविर रो आयोजन करियो जा रही है। वटे निगम मुख्यालय में भी रोजीना 15 मिनट योगाभ्यास करवायो जा रही है। वे कहा कि योग सु मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रियो जा सके है। लोगों से एक जुड़ाव, एक सकारात्मक, उनकी अच्छी सेहत के लिए नगर निगम के द्वारा प्रयास किया गया है। इसके तहत हमारे स्वच्छता योद्धा, हमारे नगर निगम कर्मचारी, अधिकारी, इन सब के लिए भी सुनिश्चित किया गया है कि निगम मुख्यालय के अंदर भी एक ऑडियो जो 15 मिनट का चलता है, जिसमें मात्र 2 या 3 आसन है। उसके साथ में एक सामूहिक भाव है कि हम सब कोऑर्डिनेशन के साथ में हम मिलकर हम कार्य करेंगे और हम जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देंगे और समय पर उसको पूरा करेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब पूरा जयपुर मिलकर हम इस 21वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम सफल बनाएंगे। हर कोई चाहता है स्वस्थ रहना, वो भी पूर्ण स्वस्थ। पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए योग से बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि हम शरीर से स्वस्थ रहते हैं और प्राणायाम करने से हम मन से स्वस्थ होते हैं। और जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। और कहता हूँ एक हॉलिस्टिक अप्रोच की अगर मैं बात करता हूँ, एक हॉलिस्टिक स्वास्थ्य की बात करता हूँ, वो सिर्फ योग में है और किसी भी पद्धति में नहीं है। तो इसलिए योग के साथ तो सभी को ही आना पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन योग जरूर करें, क्योंकि योग हमें पॉलिश करता है। क्या करता है? पॉलिश। तो अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस बढ़िया होगा, और अगर आप अच्छे बच्चे हैं, स्टडी करते हैं, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एकाग्रता होगी। योग के प्रति जागरूकता हर दिन, हर साल बढ़ती जा रही है। योग दिवस जब से मनाना शुरू हुआ है, अब तो पूरा विश्व भारत को योग गुरु के नाम से जानने लगा है। तो योग में जब दुनिया हमें जान रही है, पहले हम उन्हें अपनाते थे, अब वो हमें अपना रही है। तो लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ती जा रही है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्रों में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से सब कुछ समझाया हुआ है। पर पहले हम खुद अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे इसके लिए लोगों में, इस युवा पीढ़ी में भी इसके बारे में जागरूकता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये हो रहा है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। अभी जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से योग को कैसे अपनाने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, लंबा जी सकते हैं और स्ट्रेस फ्री खुशहाल जीवन कैसे जी सकते हैं।
खबरा लगातार चाल रही है पण अब आ टाइम होई गयो है एक छोटा सा अंतराल रो। कभी इन तालाबों से अमृत निकलता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और पनघट सजा करता था। समय बदला और हम भूल गए अपनी इस जीवनदायिनी विरासत को। जल स्रोतों की उपेक्षा की, जल को बर्बाद किया। अब वक्त है जागने का, भविष्य संवारने का। भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पुराने जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन और हम फिर से सीखेंगे जल संरक्षण। अब इन तालाबों बावड़ियों से फिर अमृत निकलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आओ मिलकर सहभागिता निभाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। अंतराल रे पचे एक फेरो आपरो स्वागत है। बड़ा आगली खबर माथे जयपुरा जमवा रामगढ़ रे कने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 माथे आज सुवारे एक कंटेनर और सवारी गाड़ी रे बीचे टक्कर वेगी, जिनमें शादी करने लौट रिया दुल्हा दुल्हन आपरा परिजना और रिश्तेदारा रे साथे मध्य प्रदेश तो शादी समारोह रे पछे वापस लौट रिया हा। इन दौरान भटकावास गांव रे कने ओ हादसो वही गयो। फिलहाल पुलिस हादसा री कारण जकायवण कारणरी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हादसा माथे दुख जतायो है। साथ ही वणा जिला प्रशासन रा अधिकारियों ने घायला रो उपचार सुनिश्चित कराबारा निर्देश दिया है। छः बजे के करीब एक जो तूफान गाड़ी होती है, टेम्पो टैक्स टाइप होती है, वो दौसा की तरफ से मनोरपुर आ रही थी और इधर से एक HR नंबर का कंटेनर था, वो दौसा की तरफ से मनोरपुर की तरफ से दौसा जा रहा था। ये भटकावास थाना रायसर के पास इन गाड़ियों में आपस में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 व्हीलर तूफान एक्सप्रेस में बैठी सवारियाँ जो MP से शादी करके ला रहे थे, जैसे जानकारी में आया है, उसमें से 5 पियों की 3 मौत हो चुकी, 3 के ऑन स्पॉट निकाले था, 2 की बाद में हॉस्पिटल में मृत्यु होना बताया है और 8 घायल हैं। प्रदेश में केंद्र सरकार का निसु विकसित कृषि संकल्प अभियान चलायो जा रही है। इनके तहत बूंदी जिला में शिविर लगार किसाना ने खेती री नई तकनीका और किसान कल्याण री योजनावां रा बारा में जानकारी दी जा रही है। आज जिलारा बरथा गांव में शिविर लगार कृषि विभाग रा अधिकारी और वैज्ञानिक किसाना ने फसला रो उत्पादन बढ़ावा और वणारी आय दुगुणी करवा खातर जानकारी देनी है। चने को अपन उपाड़ते हैं 9% नाइट्रोजन, वो तो बड़ी आपदा होती थी। इन कैंपों का मेन उद्देश्य खरीफ फसलों के बारे में तकनीकी जानकारी देना और उसका किसानों को जानकारी देके खरीफ में उत्पादन बढ़ाना मेन उद्देश्य है। और जो उस एरिया के किसान कुछ नया कर रहे हैं, तो नया किसान जो कुछ कर रहा है तो उस चीज़ को अन्य किसानों के साथ में साझा करना, ताकि वो भी अपना उस जानकारी को लेके और अपनी तकनीकों को सुधार करके अपना उत्पादन बढ़ा सके। यहाँ पर चूँकि हल्दी की खेती ज़्यादातर होती है, तो हल्दी की खेती कैसे अच्छी तकनीक से करनी है, कैसे उसकी आप डायरेक्ट बुआई के साथ साथ नर्सरी तैयार करके भी आगामी लगा सकते हो हल्दी को। क्या क्या किसानों को करना है, कैसे खेत की गहरी जुताई करनी है, उस सभी की जानकारी हमने किसानों को दे रहे हैं। जैसे फसल में पैदावार बढ़ेगी, गलनसला नहीं होगी, प्रॉफिट होगा। मैंने जैसे गेहूँ है, बीज उपचार है, फंगीसाइड स्प्रे है, काले नक्के नहीं होंगे, बढ़िया लगा सर। और जानकारी मिलना भी चाहिए, हर आदमी को आवश्यकता है इसकी। तो उस तकनीकी से किसान खेती करने के लिए बता रहे हैं कृषि ज्ञान केंद्र के अधिकारी, जैसे उपचार करना, नर्सरी तैयार करना, अच्छी जानकारी दी। ये सीखा दवाएं के बारे में, बीज के बारे में, उपचार के बारे में, उन्होंने जानकारी दी है जिसने बस समझ में आई। जयपुर ग्रामीण रा सांभर लेक में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान रे तहत शिविर लगायो जा रही है। जिला रा सांभर लेक ब्लॉक री काजीपुरा ग्राम पंचायत में शिविर लगार कृषि वैज्ञानिका ने किसाना ने खेती री नवी तकनीका, बागवानी, पशुपालन समेत दूजी योजना वाला बारा में जानकारी दी गई।
सहायक कृषि अधिकारी शंकरलाल गौड़ बतायो कि 29 मई से 12 जून ताईं संचालित इन अभियान के तहत किसाना ने जागरूक करवा साथ ही वणारी कृषि उत्पादकता ने बढ़ावा रो काम करियो जा रही है। उत्पादन बढ़िया हो, जैसे आपने बताया बढ़िया नस्ल, अगर मच्छर मारने वाली गुड नाइट या ओला का काम कर रही है और वजह क्या, किसानों को उनके खेत में आने वाली लागत कैसे घटाई जाए और उत्पादन की अधिक उपज कैसे प्राप्त हो और गुणवत्तापूर्ण उपज कैसे प्राप्त हो, बाजार में उसको बेचें तो कैसे बेचें, इससे अधिक उपज प्राप्त हो, अधिक पैसे प्राप्त हो और किसानों की लागत घटे। इसके संदर्भ में आज प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को प्रेरित किया कि अपने जो पशुधन है, उनका स्वास्थ्य है, उनके आने वाली पीढ़ियां कैसे सुधारे उसके बारे में जानकारी। हमने जो इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं उन फसलों में उन्नत तकनीक, किस्म का चुनाव, उनके बारे में बताया, बीजोपचार के बारे में बताया, यहाँ आने वाली मुख्य समस्या जैसे काली जड़ है, कोला रोड जिसको बोला जाता है, सफेद लट है, उसके बारे में किसानों को है वो डिटेल में बताया। साथ ही जो हमारी CSWRI की जो टीम है उन्होंने पशुपालन, उसमें गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, उनकी उन्नत जो तकनीक है पालने की, कैसे उनमें सुधार किया जाए उसके बारे में है वो बड़े विस्तार से बताया। साथ ही जो विपणन और निरीक्षण जो निदेशालय हैं उसके भी अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छे से जानकारी दी है। सीकर जिला खाटू श्याम जी सु अपहरण विया टाबर्रा मामला में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करी है। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव बतायो कि स्थानीय पुलिस और DST टीम उत्तर प्रदेश रा स्यारहा गांव सु टाबर ने सकुशल दस्तियाब कर लियो है। वे बतायो कि 7 जून ने निर्जला एकादशी माथे वो टाबर भोपाल सु अपनी मां रे साथे खाटू श्याम जी रा दर्शन करवा आयो हो। इन दौरान वारो अपहरण वही गयो हो। पुलिस कई टीमा बनार खाटू श्याम जी सु मथुरा ताई करीब 700 CCTV फुटेजा री जांच करने टाबर रो पतो लगायो। पुलिस आरोपी री तलाश में जुटी है। खाटू श्याम जी थाने पे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें कहा गया कि भोपाल से 2 महिलाएं आई, एक लेडी थी और उसकी माँ थी। उनका ये कहना था कि कल शाम को 6 जून को हमने अपने बच्चे को एक व्यक्ति जो अनजान था, जो हमारे साथ जयपुर से साथ हो लिया था खाटू श्याम जी दर्शन के लिए, उस पर विश्वास करके हमने उसको समझा दिया अपने बच्चे को, जो 2.5-3 साल उम्र का बच्चा था, और हम दर्शन करने के लिए चले गए। फिर जब वो व्यक्ति नहीं मिला तो अगले दिन वो रिपोर्ट लेके हमारे पास आए। तो जहाँ जहाँ हमें इनपुट मिला वहाँ हमने टीमें भेजी जिसकी शक्ल मिलती जुलती थी जो अपहृत करने वाला व्यक्ति था उससे, अपहरणकर्ता से जो था। वहाँ पे हर जगह वो नहीं मिले, कोई और ही लोग निकले। फिर कल एक क्रेडिबल सूचना प्राप्त हुई कि वो मथुरा साइड में, वृंदावन साइड में उस बच्चे को आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहाँ से टीम वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद में उस बच्चे को कल रात को दस्तयाब किया गया और लाके उनके माँ बाप को सुपुर्द किया गया। खबर मौसम सु है। प्रदेश में गर्मी रो रेड अलर्ट है। आगामी 7 दिना ताई भीषण गर्मी रो दौर रहवा साथ ही हीट वेव चालेली और कई स्थान माथे पारो 47 से 48 डिग्री ताई पुगबारी आशंका है। मौसम विभाग रे मुजब काल श्रीगंगानगर में 47.4, कोटा में 46.3 और चूरू, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज करो गयो। वही मौसम विभाग कोटा और भरतपुर संभाग में 15 और 16 जून से हल्की बारिश की संभावना। गर्मी का सर्वाधिक असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। जयपुर की तरह ही बाकी शहरों में भी तापमान इसी कदर से हो सकता है और ये आने वाले 1 सप्ताह तक कमोबेश इसी तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जाकर के 20 जून के आसपास में हल्की जो है बारिश की उम्मीद यहां पर की जा सकती है। 15 और 16 जून को कोटा और भरतपुर के अंदर जो है बारिश का अलर्ट दिया गया है। तो उसके साथ ही 20 जून के बाद ये कहा जा रहा है कि जो मॉनसून है वो गति पकड़ेगा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खासतौर पर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर की जो बारिश है वो पहुंच सकती है। हनुमानगढ़ जिला में भीषण गर्मी और हीटवेव रो प्रकोप बनियोड़ो है। इंड चालता आमजन समेत पशु पक्षी भी बेहाल वेरिया है। भीषण गर्मी से बचाव खातर चिकित्सा विभाग एडवाइजरी जारी करी है। चिकित्सा विभाग भीषण गर्मी ने देखता थका लोगा सु जरूरत नहीं होबा माते सुवारे 10 सु सिंजा 4 बजे ताई घर सु नी निकलबारी अपील करी है।
मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा बतायो है कि जिला में हीट वेव रो अलर्ट चाल रही है। वे कया कि लोग घरा सु बाहर जावती टाइम शरीर ने ढकण निकले और बत्तो सु बत्ता शीतल पेय पदार्था रो सेवन करे। वे बताया कि भीषण गर्मी ने देखता थका अस्पताल में लू और तापघात सु बचाव खातर विशेष इंतजाम करया जा रहा है। अस्पताल में ठंडो पानी, छाया, कूलर, पंखा, वाटर कूलर समेत दूजा जरूरी दवाइयां की व्यवस्था करी गई है। अब चूंकि अभी आने वाले 5-6 दिनों में भी हीटवेव की चेतावनी जारी की हुई है, उसी के तहत हमारे अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। हमने हर अस्पताल में पीएचसी, सीएचसी, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय सभी में हमने अलग से बेड आरक्षित किए हुए हैं, जिसमें कि प्रॉपर कूलर की, एसी की व्यवस्था है। हमारे सभी हॉस्पिटल्स के अंदर ठंडे पानी की व्यवस्था सब जगह की हुई है। पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर हमने कैंपरों की व्यवस्था भी कर रखी है और मटके, पानी के मटके वो भी हमने रखा है। पशुओं के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये हीटवेव जो है पशुओं के लिए नुकसानदायक है। पशुओं को छाया में बांधना और डायरेक्ट उसको जो गर्मी है उससे बचाना, दिन में कई बार पानी पिलाना, उसको छाया में बांधना, तो ये तमाम सावधानियां रखनी है। इसी तरह से खेतीबाड़ी के अंदर भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये अभी हीटवेव्स कुछ दिन चलेंगी, अभी जो है इसके लिए किसानों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सुबह 8-9 बजे से ही सूर्य देवता अपने रौद्र रूप में चलते हैं और शाम को 8 बजे तक ये इसी प्रकार अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसके कारण अभी यहाँ पशु पक्षी भी त्रस्त हैं और बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे मैदान में। ये खेल मैदान है, यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, जो कि गर्मी के कारण अभी ठंडे स्थानों पर खेल रहे हैं। और ये ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ के लोग हैं वो पारंपरिक जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करके गर्मी से बचने का प्रयास करते हैं। यहाँ अपने टिब्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे अपने भाई के बच्चे को दवाई दिलाने के लिए आया, तो बाहर लमसम 45 से 50 डिग्री के बीच का तापमान है। इतनी गर्मी के अंदर है, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आके देखा तो यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी तरह से है। गर्मी के लिए कूलर वगैरह की सुविधा है, हर वार्डों में एसी वगैरह लगी हुई है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे दी हुई है। सुबह 7 बजे इतनी भयंकर गर्मी शुरू हो जाती है कि लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। इतनी भयंकर गर्मी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पे भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मेरा लोगों से यही निवेदन है कि इस भयंकर गर्मी के अंदर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खूब पानी पिए, अपना ध्यान रखें और जो अपने पेड़ पौधे वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करें। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर रे पछे पाकिस्तान ने दुनिया रे सामे बेनकाब करबारा उद्देश्य सु 33 देशा रो दौरो कर लोटिया सांसदारा प्रतिनिधि मंडल सु करी मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकसित राजस्थान रा लक्ष्यारी प्राप्ति खातर विजन डॉक्यूमेंट ने लेर कीनी बैठक। कया राजस्थान ने विकसित प्रदेश बनावा खातर राज्य सरकार है संकल्पित। उद्योग और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीकानेर में केंद्र सरकार री 11 बरस री गिनाई उपलब्धियां। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में देश में गरीब युवा और महिलाओं रो वेदियो है सशक्तिकरण। जयपुरा जमवा रामगढ़ रे कने राष्ट्रीय राजमार्ग माथे एक कंटेनर और सवारी गाड़ी रे बीच हुई टक्कर। दुल्हन समेत 5 जना री हुई मौत, 8 जना गंभीर रूप से हुआ घायल। और प्रदेश में गर्मी रो रेड अलर्ट। आवता 7 दिन ताई भीषण गर्मी रो दौर रेबा रे साथ ही चालेली हीट वेव। कई ठोरा माथे पारो 48 डिग्री सेल्सियस ताई पूग पारी है आशंका। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां रो बुलेटिन अठई पूरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।